और बैक नहीं और पर मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है साइकिल से, वो भी उस साइड तो हमारे रात को छूटे देते ना। चलो क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने 5 तक 54 तक कर लिए हैं। एक बार और वो ना 2 54 एक बार और बता देते हैं, फिर 55 से शुरू करेंगे। 54 में दे रखा है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको ले लेते हैं u और एक दे रखा है इसने, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कोस इनवर्स x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं लेट करूं इस क्वेश्चन में कोस थीटा, तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। तो कोस से कोस इनवर्स कटेगा, ये बचेगा 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे रखूंगा तो x को रखूंगा कोस थीटा है यहाँ पे कोस, यहाँ पे रखूंगा थीटा बचेगा यहाँ पे थीटा। तो अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए du बाय d थीटा, तो ये आएगा 2 और इसको dv बाय d थीटा 1 ये आएगा 1 थीटा के रेस्पेक्ट में। अब अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं तो du बाय dv आ जाएगा, जो हमें इसको डिफरेंशिएट करना था इसके रेस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन करना था v के रेस्पेक्ट में। तो du बाय dv आ गया, तो 2/1 इक्वल टू 2। यही तो आना लाना इसमें। डायरेक्ट करती हो तो मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन 55 देखिए। क्वेश्चन 55 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं, लगा देते हैं डी बाई डी एक्स दोनों तरफ। कुछ इसको स्क्वायर अगर ओपन करें इसका तो कुछ छोटा सा तो बनता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग सीधा डी बाई डी एक्स कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। हाँ, अब इसको x मान लो, x की पावर 2 का क्या आएगा 2x, ठीक है। अब इसका दोबारा से 2x का क्या आएगा 2x, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y और इनटू dy बाय dx। क्या रूल लग रहा है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये y था, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल इधर, x को एज इट इज दिख रहा है, dy बाय ये बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, तो एक लाइट बंद कर दो तभी आपकी सेकंड लाइट बंद गई। सर सेकंड स्विच हां सर इसे बंद करो, मेरे आंखों पे वो पड़ रहा है इधर से, तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसको करेंगे तेरी आंखें x
dy by dx प्लस y इंटू 1, क्योंकि x का 1 आ जाएगा। यस सर। अब जो dy by dx वाले हैं सबको एक तरफ करेंगे, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। हाँ आपने जो राइट हैंड साइड वाला दिया है x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसमें पहले x को ऐसे ही रखा, तो डेसिमल फिर लगाया y का करा। हाँ ओके सर। फिर y को ऐसे ही रखा, x का किया तो 1 आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोल रहा हूँ, इसको इसके साथ भेज रहा हूँ तो 4 हो गया, y हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, बस यही हो गया, इक्वल टू इधर बचा x डिवाइड बाय dx प्लस y। y। अब डिवाइड बाय dx वाला को एक तरफ ले लेते हैं और y उसको कॉमन ले लेंगे। मुझे अब डिफरेंट इधर भूल गया ना, यहाँ पे लिखना भूल गया ना। 2y डिवाइड dx। देखो 2y 2 टू द 4 हो गया, ये y आ गया, ये आ गया और डिवाइड बाय dx आ गया। ओके सर। अब इस डिवाइड बाय dx को ले रहा हूँ इधर और इसको भेज रहा हूँ उधर, तो इधर लेंगे इसको इधर, तो इधर ले लिया डिवाइड बाय dx कॉमन, यस सर। तो पहले ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं दिखाना है, ऑप्शन में नीचे खोल रखा है इसने, तो नीचे अगर ओपन कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई क्यूब, ये उधर गया माइनस में, माइनस का एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन है 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई क्यूब माइनस एक्स, ऐसा ऑप्शन है सर 3। माइनस एक्स वाले 3 ऑप्शन है नीचे। सर ये ऑप्शन Same है। से मिल रहा है, ये नीचे जाएगा ना ये तो ये तीनों में यही है, सी में भी है, बी में भी यही है और ए में भी। अगर वो नीचे वाला मैच कर जाता तो मैं इसको फाइंड नहीं करता, इसको इधर ले लो, इधर बचा वाई, ए में नहीं है, वाई बचा, ये इधर आके माइनस, माइनस 4 एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर। अब ऊपर ये और नीचे ये होना चाहिए, किस ऑप्शन में ध्यान से देखने पड़ेंगे सोल्व करने के बाद भी। वाई माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 4 बी ऑप्शन में है ये, यस सर। ये बी ऑप्शन में है। हाँ सर देख नहीं रहा हूँ। तो उधर हो जाओ ना, थोड़ी सी चेयर शिफ्ट कर लीजिए सर और एक बार सर डी नहीं सर सी है आंसर में, आंसर में कभी मैच किया है बी नहीं है, तो ये सर बी नहीं है, माइनस 4 बाई प्लस आएगा, मतलब आंसर शीट आंसर में क्या दे रखा है, सही है सर सी ऑप्शन इज करेक्ट सर सी आंसर आपका आंसर सही है, पर सर ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है तो सी तो आ रहा है। सी तो कहते हैं आपने भी बोला अच्छा नहीं, यार खुद ही होते रहेंगे फिर देखो ए भी गलत हो गया था डिनोमिनेटर के हिसाब से, बी भी गलत हो गया था, बी में यहाँ माइनस दे रखा है, ठीक है, और सी और डी में था, सी के लिए और डी के लिए हमने ऊपर वाला निकाला, उसमें यहाँ पे डी में प्लस दे रखा है इसलिए गलत है। सर हाँ एक बार मेरे को समझा दो हाँ बताओ कहाँ से समझा। सर लास्ट ये वाले में एक तो ये वाली टर्म और ये वाली को एक साथ ले लिया एक तरफ, ये 4x के साथ ये 2 था और यहाँ पे 2 था, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 था, ये 2 था, ये 4 है। x स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, इससे भी तो कर सकते हैं। ये तो ऐसे रख लिया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, वाई इसको x को भी ऐसे रख लिया यहाँ पे। नहीं हाँ, क्या? मल्टीप्लाई करो ना पहले से 2x पहले कर लो, हमने बाद में कर दिया, एक ही तो बात है। 2x को हमने पहले 2 से कर लिया थी, ये तीनों मल्टीप्लाई में तो आएंगी सारी टर्म, तो पहले किसी को कर लो फिर बाद में कर लो। 2x से कर ली फिर 2 का ही उससे डिवाइड नहीं, किया। ये तीनों को किया, पहले इन दोनों को किया इससे, हाँ इन दोनों को किया इससे। अच्छा 2x से पहले उस पूरे से फिर उसका 2y का उस पूरे से। हाँ हाँ ये पूरा पीछे मल्टीप्लाई है, ये पूरे को इससे फिर पूरे को इससे। ओ क्वेश्चन 56
कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया यहाँ पे? नहीं नहीं, अभी पहले इसको करो, फिर आपका ध्यान इधर उधर होता रहता है। मैथ के टाइम पे फिजिक्स, फिजिक्स के टाइम पे मैथ करती हो। बता दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, क्वेश्चन 56, 57, 58। देखिए कैसे करेंगे। इसके बाद फिर लिखना है बस ये देखो, इन क्वेश्चनों में सब में डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है। 56 में भी, 57 में भी, 58 में भी, 59 में भी और 60 में भी। अब ये अजीब सा जो क्वेश्चन है, जैसे y को लिखा हुआ है y cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर चलता ही जा रहा है। अब मैंने क्या बोला, y को लिखा हुआ है cos x की पावर, यहाँ से जो शुरू होगा वो भी cos x की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैंने उसको y लिख लिया ऊपर वाले में। क्योंकि एक cos x रोक लिया वो इनफाइनाइट टाइम से, तो वो भी तो y होगा। तो अगर आप नीचे वाले cos x को छोड़ के देखें तो ऊपर वाला cos x पावर 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 में जा रहा है, उसको y लिख सकते हैं। वही तो y है, cos की पावर cos की पावर cos की पावर cos। तो मैंने यहाँ cos की पावर cos की पावर cos की पावर cos को y लिख लिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें लोगरिथम डिफरेंशिएशन लगाना होता है। लोग कैसे लगाते हैं देख लीजिए। हम दोनों तरफ लोग ले लेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे। तो ले लिया लोग, इधर भी लोग इधर भी लोग। ठीक है, इधर आ गया लोग y, इधर लोग की प्रॉपर्टी होती है पावर बाहर आ जाती है, y log cos x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स कर दो दोनों तरफ। इधर प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, इधर दो आ गए ना। log y का बताइए आप सारांश। log y 1/2 नहीं 1/y 1/y dy by dx। dy by dx। ठीक है, करो आगे करो, करके देखो कॉपी में। इसको प्रोडक्ट रूल लगाइए इस पे। सर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करें कर दो। पहले 1/cos का कर लेंगे, फिर cos का साइन होता है ना सर? हाँ करो, अब तो हवा में मत करो, कॉपी तो करो, तभी ना फायदा। तो माइनस साइन एक्स अपॉन cos आ जाएगा। हवा में मत करो, कॉपी तो करो। सर दिमाग में भी दिमाग कॉपी है ये ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी बन जाओ। दिमाग लिमिटेड ये दोनों चैप्टर 5 और 6 17 नंबर के तो हैं, जो 17 के तो हैं ये कि 17 क्वेश्चन तो इसमें 17 का वेटेज है। अब 10 क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा है,
40 नंबर का पेपर जो बनेगा वो इस 40 के हिसाब से तरह का, अब 10 एक्स्ट्रा है तो 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा गिरेंगे इन दोनों चैप्टर से, तो लगभग 20 नंबर से 20, 21, 22 क्वेश्चन इन चैप्टर से दोनों से आएंगे। और 30 क्वेश्चन जो बचे, 20 क्वेश्चन इन दोनों से मान लो, और जो 30 क्वेश्चन बचे वो और सबसे हैं। सर यहाँ सारे रट के चले जाते। एक चीज चेंज कर दिया ना इक्वेशन में। फिजिक्स को भी रखना, केमिस्ट्री को भी रखना, मैथ को भी रखना, तो इंग्लिश को देखते हैं मत एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसको अभी कुछ नहीं, पेन टच करा तुमने कॉपी पे, किया है कुछ? सर मैं सोचे जा रही हो, सोचे जा रही हो, सर चलाते रहो बेटा। करा आप लोगों ने? हाँ प्रोडक्ट रूल नहीं आ रहा समझ में? हाँ सर। ओ मैं समझ गई कैसे क्या है। सर पर माइनस पास आ गया सर। कौन सा वाला? सर माइनस 5 ऊपर वाला? तो सर आपने dy/dx लास्ट में सब में लास्ट में ले रहा था माइनस y स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस log वो ऑलरेडी तो चल रहा है -10x। कहाँ से क्या बोल रहे हैं? ये आंसर में सही है माइनस मैं आंसर में कह रहा हूँ उसमें हाँ माइनस तो है ही। माइनस इसमें प्लस में। इसमें देखो मैं समझा देता हूँ, वो log y था, ये था, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया था। log y का 1/y डिवाइड बाय इससे प्रोडक्ट रूल, y को एज इट इज log x का 1/x 1/cos x cos x का दोबारा से किया तो माइनस का साइन x आ गया, प्लस log cos x एज इट इज y का किया तो डिवाइड बाय dx आ गया। अब इसको मैं ले गया इधर, इसको ले गया इधर, ठीक है? तो मैंने डिवाइड बाय dx यहाँ से कॉमन लिया तो 1/y बचा, और यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस का log cos x बचा। यस सर। अब ये इधर ही था, इसको साइन बाय cos को लिख लिया tan, माइनस का y tan है। यस सर। अब इसको मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे y को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर। यहाँ पे y को मल्टीप्लाई किया, यस सर। तो ठीक है, यहाँ पे y आ गया। अब ये बचा 1 माइनस y log cos x, अपॉन इसको नीचे ले गया मल्टीप्लाई, और नीचे जो वाला y था वो उधर भेज दिया, तो यहाँ पे y स्क्वायर। हाँ हो गया y स्क्वायर। इसके साथ पूरी x मतलब वो log cos x के साथ जो पूरी टर्म है वो इस वाली साइड आ जाएगी, dy/dx कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आंसर जो हमारा जो आ रहा है y log cos x माइनस 1 y स्क्वायर, हमारा ऑप्शन आ रहा है बी सही आ रहा है हमारा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या है, सीट में आंसर है डी, कुछ मिसप्रिंट लग रही है आंसर, नहीं डी नहीं है, बी है आंसर। दूसरे वाली के देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इसका कर रहा हूँ, 6 के देख लिए होंगे आंसर, इसके आंसर यहाँ है अगले पेज पे। हाँ सही आ रहा है। अब बस इसमें नीचे ये वाला माइनस नीचे भेज दिया तो ये प्लस का आ गया, इससे माइनस का आ गया। सर यहाँ पे एलसीएम ले लिया ना आपने, हाँ तो y नीचे हो तो ऊपर चला गया, यहाँ बस उसने माइनस नीचे भेजा तो ये पहले लिख दिया और ये -1 बाद में लिख दिया बी ऑप्शन में। हो गया सर। ये जो आंसर बीच में -y स्क्वायर तो नहीं आ रहा, माइनस नीचे भेज दिया ना उसने, तो ये भी तो पहले लिखा हुआ है, 1 तो बाद में लिखा हुआ है। कैसे ऑप्शन क्या है पढ़ा आपने? मैंने क्या दिक्कत है, मैच नहीं कर रहा इससे? ऊपर है ना माइनस को तो हाँ ऊपर है, फिर कुछ नहीं कर, बट आंसर में तो नीचे है। आंसर में नीचे है तो नीचे भेज दो, यहाँ से हटाओ नीचे भेज दो। यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस 1 को यहाँ से उठा के पीछे लिख दो -1 को। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर नीचे भेजना जरूरी था। आपने दुकान नीचे में, ऊपर है नहीं तो, ऊपर है नहीं तो नीचे भेज दो। नीचे भेजना जरूरी इसलिए है कि क्योंकि ये जब तो आंसर मैच करेगा। वैसे तो हम दिमाग में पता लग गया था नीचे आते ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपने कहा नीचे भेज दिया हमने तो ग्राउंड फ्लोर पे। ये हो गया जिनका नेक्स्ट देखो, लॉग लगा दो, नेक्स्ट में लॉग लगा दो, लॉग
ये log का क्वेश्चन है, 2 की पावर, एक फॉर्मूला भी है, इसमें log ना लगा के एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, a की पावर x का, a की पावर है, a की पावर x, x का तो a की पावर x ही होता है। हाँ सर यही होता है ना इसका तो। ये तो सर आपने बताया। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, e की पावर x का e की पावर x होता है, ये तो मैं e की पावर x का e की पावर x होता है, सर a याद करो क्या होगा, देखो मत याद करो, ये वो e की पावर x कंपनी का है, गारंटी है e की पावर x ही आएगा, ये लोकल है, ऐसा a की पावर x का a की पावर x ही आएगा, एक log a मल्टीप्लाई में भी आएगा, log a, ये होता है, ये वाला तो समझ ठीक है, ये लिख लिया, इसको समझ लो फिर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इधर भी, तो इधर डिफरेंशिएट डिवाइड बाय गया जो फाइंड करना है, a की पावर x का a की पावर x x कोस स्क्वायर का दोबारा करेंगे, 2 की पावर कोस स्क्वायर x एज इट इज, माइनस a की पावर x का a की पावर x log a भी तो लेना है, a की पावर x log a क्या आएगा, log 2, इससे मल्टीप्लाई में log 2 भी होगा, तो यहाँ पे ये आ गया, log 2 आ गया, कोस स्क्वायर x का कैसे करूं, सर cos 2 को इसको ऐसे लिख लेता हूं, फिर चैनल x मान लो 2 कोस x, फिर कोस x का माइनस का साइन, तो 2 टू द 4, इसने आंसर कैसे दिए हैं, 4 में नहीं है सर, इसने sin 2x में दिया, ये फॉर्मूला होता है 2 cos x into sin x इक्वल टू 2 sin x cos x इक्वल टू 2 sin x cos x इज इक्वल टू इक्वल टू sin 2x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको sin 2x लिख लो यहाँ पे, देखो माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे इसकी जगह पे sin 2x, और यहाँ पे ये 2 की पावर कोस स्क्वायर x इंटू log 2, अब ऑप्शन मैच करो कौन सा सही होगा, ऑप्शन मैच करो, आप क्वेश्चन ऑप्शन मैच करो, आपने कैसे लिखा ये, आप तो एक तो इसमें ये क्या है उस पर प्रकाश डालो, और आपने कैसे लिखा ये, इसमें ये क्या है उस पर प्रकाश डालो, तो मैं आपको बता पाऊं कि ये क्या है, इसमें किस ये की बात कर रही है, ये या ये या ये या ये बहुत सारे ये हैं, ये 2 कहां से आ गया सर, 5 वो फालतू आ रहा है, माइनस 2 sin x 2 माइनस तो ऑलरेडी है ना उस साइन के साथ, ये वाला 2, बी और आंसर ये वाला 2 कहाँ से आ और सर गया, ये अरे ये वाला 2 इसके ऊपर इसकी पावर में था, अब मैं इसको अलग भी लेके घूम रहा हूँ, तो वही पूछ रहा था सर 2 कहां से आ गया? हाँ ये सही पूछ रहे थे, गलती से आ गए, कैसा आ गया सर? कुछ नहीं, आपके मतलब कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, इतना कंफ्यूजन में रहोगी तो कैसे क्या चलेगा काम, डाउट उसका है, कंफ्यूजन तुम ले लेती हो अपने दिमाग को, जैसे उसमें डालो, तुम्हारे दिमाग में डाउट है उन पे डालो, डी ओवर थिंकिंग कर रही है लड़की, थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखो, 8 की पावर x और x की पावर 8 की पावर x और x की पावर 8 डिवाइड लगा दो, 8 की पावर है 8 की पावर x में a की पावर x लगेगा, और ये तो सीधा सीधा होगा ही, x की पावर 8 तो लगा दो डिवाइड में, कुछ है नहीं क्वेश्चन ऐसे देखने में लग रहा है डरा रहे हैं, उसकी है नहीं है, बस ये आपको डरा रहे हैं क्वेश्चन, डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो ये आपको और ज्यादा डराएंगे, और आपको इतना डराएंगे कि आप इस चैप्टर को उठा कर अलग रख दोगे कि ये नहीं करना मुझे, कोई बात नहीं, 40 ही नंबर बहुत हैं, 40 में से इससे ज्यादा नहीं करने, इस चैप्टर से मुश्किल से क्वेश्चन आएंगे 7 8 या 9 क्वेश्चन, अगर आप ये 8 या 9 क्वेश्चन भी छोड़ दें तो 50 क्वेश्चन में आप 40 में से 41 क्वेश्चन फिर भी सही कर सकती हो, पेपर है 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के करने हैं,
40 से ऊपर नहीं ला सकती। इस चैप्टर को छोड़ के भी 40 के 40 ला सकती हो, पर जो इस चैप्टर को नहीं कर पा रहा वो और चैप्टर को क्या कर पाएगा। इसको छोड़ोगे अगला छूट जाएगा। टर्म 2 में 3 चैप्टर हैं, इसके बड़े छोटे भाई हैं, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तीनों छूट जाएंगे। तो छोड़ना कुछ नहीं, करो सब कुछ। ये क्वेश्चंस बस आपको डरा रहे हैं इस चैप्टर के, देखने में मुश्किल लग रहे हैं, कुछ नहीं। चैन रूल तो लगता ही है ज्यादातर क्वेश्चंस में। यहाँ पे लोगरिथम भी लग रहा है, इसमें चैन तो लग ही रहा है हर जगह। इसमें कुछ नहीं लगेगा, इसमें सीधा एक की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा और एक डिवाइड रूल लगेगा। लगाओ जरा। अरे क्वेश्चन देख के डर जा रहे हो आप लोग, भाग ले रहे हो, क्वेश्चन देख के डर के भाग खड़े होते हो, क्वेश्चन और ज्यादा डराता है फिर। तो एक्स वाला लगा लेते राइट। हाँ डिवाइड रूल लगाओ। डिवाइड रूल हाँ ये वाला ऊपर नीचे है तो डिवाइड रूल तो लगेगा। पहले से इस फॉर्म में तो लिख लें, एक्स वाला तो फॉर्मूला है। ये लिखना था, मैंने लिख दिया। सर इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा ना? कुछ नहीं लगेगा, क्वेश्चन को लिख लो चुपचाप, कॉपी में और पेन चला लो। सर क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया पहले। डिवाइड रूल लगाओ। डिवाइड रूल मतलब पहले वो ऊपर आएगा फिर उसका डिफरेंशिएट हाँ फिर वो आ हाँ जाएगा। हाँ लगाओ लगाओ। सोचे सोचे जा रही हो आप, करो जब भी होंगे क्वेश्चन, सोचने से नहीं होंगे। सर और नीचे उसका स्क्वायर है। पता चला इसलिए वो डर रही है, स्वामी विवेकानंद जी की तरह डर रही है वो। स्वामी विवेकानंद जी डर के भागने लगे, मंदिर से निकले, हाथ में केलों की पन्नी थी, कुछ प्रसाद ले रखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, बाहर खड़े थे बंदर बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद जी डर गए और पन्नी लेके चलने लगे तो बंदर पीछे पीछे, वो तेज तेज झपट के चलने लगे तो बंदर उनके पीछे पीछे और तेज चलने लगे, वो डर के भागने लगे बंदरों से, तो अब बंदर भी पीछे पीछे भागने लगे। अब वो बंदरों से तेज और बंदर उनसे तेज भागे जा रहे हैं क्योंकि वो डर गए, स्वामी विवेकानंद जी डर गए उनसे बंदरों से, और जो उनका डर था वो उनके पीछे पीछे भाग रहा था, तो वो डर के भाग रहे थे, तो वो बंदर उनको और ज्यादा डरा रहे थे, तो वो और तेज भाग रहे थे। ठीक है, जो उनका डर था पीछे। रास्ते में एक महात्मा जी खड़े थे, उन्होंने कहा रुको, ठहरो नौजवान, कहाँ भाग रहे हो। रुक गए वो, उन्होंने जैसे ही रुके तो बंदरों ने भी डिस्क ब्रेक लगा दी एकदम से। तो क्यों भाग रहे हो, ये समस्या है, इसका सामना करो। जब तक आप समस्या से भागोगे तो ये तो आपको और डराएगी और आपके पीछे भागेगी। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, इतनी बात सुनी महात्मा की, स्वामी विवेकानंद जी रुके हुए थे, उन्होंने 2 कदम बंदरों की तरफ बढ़ाए, 2 कदम बंदरों ने पीछे बढ़ाए। स्वामी विवेकानंद जी बंदरों की तरफ चलने लगे तो बंदर वापस उसी रफ्तार से चलने लगे। स्वामी विवेकानंद जी बंदर की तरफ भागे तो बंदर भी उससे ज्यादा डबल स्पीड से वापस भागे, तो बंदर भी उससे डबल स्पीड से उसके साथ वापस भागे। तो कहानी से ये समझ में आया कि हमें रुको, प्रॉब्लम है, समस्या है, क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है, इसका सामना करो। तो जब तक इससे आप भागोगे, इससे डरते रहोगे, आपको और ज्यादा डराएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे ही है, जो बच्चा इनसे डर के इनको करना बंद करता है, प्रैक्टिस कम कर देता है, ये उसको डराते ही रहते हैं, उससे सोल्व नहीं होते। तो आप इनका सामना करो स्वामी विवेकानंद जी की तरह, ये सब क्वेश्चन आपसे डर के भागेंगे फिर। तो कहानी से क्या सीखा हमने, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और अगली सीट पूरी करनी है। मैं इसको कर ही देता हूँ ना, आप लोग क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई नहीं कर रहे, आप बताएं। क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा फालतू के पूछ रही हैं बिना सिर करके। एक्स की पावर 8 का स्क्वायर करिए, एक्स की पावर कितनी देना तो आंसर आ जाता, 5 क्वेश्चन हो जाते, फिर कहानी सुनाइए। डी बाई डी एक्स करिए, 8 की पावर एक्स का माइनस 8 की पावर एक्स ऐसे रखिए, डी बाई डी एक्स कीजिए, एक्स की पावर 8 का क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्स की पावर 8 को ऐसे ही रखिए, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही रहता है, लोग 8 आ जाएगा, 8 की पावर आप मुझे बताने दीजिए, ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है,
अगर इसने a की जगह पे 8 रख दिया, 8 की पावर x इंटू log 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय x की पावर 8 का होल स्क्वायर। फिर आंसर देखिए क्या दे रखा है। सर ये x के पास 16 हो जाएगा ना? सर डी बाय 2 मैंने लिखा था। हाँ हाँ, सर डी सर आपने सर इस log टाइप में से इसका लिखा था। x की पावर 8 का मैंने नहीं किया तो आएगा 8 x की पावर 7। 1 8 की पावर x ऊपर से कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा x की पावर ये 7 था, यहाँ पे x की पावर 8 है, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 8 log 8 माइनस 8 x की पावर 7 अपॉन x की पावर 8 का होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच करेगा? अब इसने हर ऑप्शन में 8 की पावर x बाहर है और x की पावर 8 ले रखा है, तो ये जो दो x की पावर 8 है, एक x की पावर 8 को यहाँ रखिए, एक को अंदर रखिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको एलसीएम ओपन कर दीजिए, x की पावर 8 इसके नीचे, x की पावर 8 इसके नीचे, यहां से कट गया तो log 8 दे रखा है किसी ऑप्शन में। log 8 से 7 3 ये सारे log 8 से शुरू हुए ऑप्शन, तो इससे नहीं पता लग रहा। अब यहाँ पे जो बचा इससे पता लगेगा। पावर काटेगा 8 अपॉन x माइनस का किस ऑप्शन में दे रखा है? सर ए ए राइट ऑप्शन है। तो हमारा करने के बाद उसको ऑप्शन की तरह मैच भी कराना है, ऑप्शन देख के। कहां से समझ में नहीं आया? ये x की पावर 8 था, इसको दो बार लिख सकता हूं, स्क्वायर था वो, एक ये है और एक ये है, ये कॉमन लिया है, ये नहीं, ये 8 की पावर है, 8 की पावर है, यहाँ दो बार लिया था, इसके नीचे लिख दिया है, क्योंकि मुझे ऑप्शन में जिन दोनों दिखाई दे रहे हैं हर एक ऑप्शन में। अब जो एक बचा तो उसको इसके नीचे लिख दिया, एलसीएम ओपन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे log 8 बचा। ठीक है, और जब इसको इसके नीचे लिखा तो x की पावर 7 से ये कटा तो 8 अपॉन x बचा। लिख लो। हो गया सर। हेलो, आप हाँ सुमित, हाँ कहाँ पे हैं आप? अच्छा सुमित, नेक्स्ट वीक से करते हैं, आज ना मुझे निकलना था कहीं, ध्यान नहीं रहा था आपकी क्लास का ना मुझे। अब संडे है कल, हाँ मंडे से, मंडे या ट्यूसडे से। एक बुक लेनी है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप। मैं मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे आपको। सर हाँ जी बताइए, मैं तो पूछ ही रहा था, आप बोलेंगे इस बार। हाँ पूछो। कैसे लेंगे? किस में? सर जैसे ये आ गया x की पावर 8 log x अपॉन x की पावर 8 माइनस 8x की पावर 7 अपॉन 8x। रुक जाओ, हाँ बताने दो। सर उसके बाद कॉम्बिनेशन लिखिए, ऊपर x की पावर 8 की पावर x कॉमन कैसे आएगा? यहाँ से हटा लेंगे इसको और यहाँ से हटा लेंगे, अब जो बचा वो अंदर रहेगा। जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हट जाता है, बाहर एक जगह लिख लेते हैं, दोनों जगह पे जो चीज होती है। ये तो फायदा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास छोड़ने का, 3 क्लास जंप कर रही इस लड़की ने। कॉमन में एलसीएम में दिक्कत है, इसको 12th क्लास के क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं जो कंसेप्ट है। कोई बात नहीं, जहां भी समझ में ना आए मुझसे 10 बार पूछो, आप मुझसे 50 बार पूछो, पर शर्म के मारे चुपचाप मत बैठे रहो। एक बार और हाँ बताओ। एक बार बताऊं मैं 10 बार बताऊं क्या है तो पूछो। लो की प्रॉपर्टी लिख के मैं फोटो भेज दूंगा, सारी प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही है वो बता ही रहा हूँ। स्टेप से आगे बता दो। कौन से वाला क्वेश्चन? ये हाँ आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, सीधा प्रॉपर्टी लगा दो, एज्यूम करके चैन दो। हाँ बताओ कहाँ से? ये कॉमन ले लिया, मैं दोबारा लिख के बताता हूँ। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है? जो ऊपर से बताऊं? अरे क्वेश्चन है 59, एक और दे रखा है, तो कितने लोग लगा रखे हैं, भूल मत जाना लोग लगाने में।
लगाओ उसमें, लगा दो वही चैन रूल, लगातार लगाते चले जाओ। हेलो, हाँ जी, किस चीज का? अच्छा, ये यहाँ से निकलोगे तो इधर ना कोने पे, डेल्टा वन के कोने पे ये जो नवादा है ना, नंबर तो नहीं है, बस यहाँ से निकलोगे ना मेन गेट से निकलते ही वो उल्टे हाथ पे ये वॉकिंग डिस्टेंस भी है, नवादा में मिल जाएंगे बहुत सारे मिस्त्री यहाँ। निकल के लेफ्ट हैंड को चल के गोल चक्कर आ जाएगा ना पेट्रोल पंप का, बस इसके गोल चक्कर पे नवादा दिखाई देगा सामने। वहाँ कार के मिस्त्री बहुत हैं, कार की है पूरी मार्केट वॉल पे। हाँ देख लो, अभी मैं करूंगा फोन, अभी 5-10 मिनट में। हाँ जी, आया, बार 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 चैन रूल लगेगा इस पे। ये देखने में मुश्किल लग रहे हैं, सिंपल सिंपल रूल लग रहे हैं इसमें। क्यों नहीं आया आज? कहाँ है? सिर में दर्द भी होता है, बच्चों के भी होता है सिर में दर्द, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये देखो, लगाओ बार 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 चैन रूल लगा दो। ये लॉग है और हमें लॉग एक्स का आता है। क्या आता है लॉग एक्स का? 1/, हमें log x का आता है। ये पूरा नीचे चला जाएगा, लिख नहीं रहा मैं, ये पूरा जिसके नीचे लाइन खींची है। अब इसका log x की पावर 5 का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसको x मान लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/, ये वाला पिंक वाला। हाँ, लेंगे तो लोग जो ब्रैकेट के बाहर लोगों से नहीं लेंगे, फिर उसे लगे ना, पहले बाहर लगे तो सारा जो टर्म है पीछे को नीचे आ जाएगा, फिर अंदर वाले लगे तो log x की पावर 5 नीचे आ जाएगा, और फिर x की पावर 5 करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। जैसे ही बता रही, मैं बताता हूँ कि कहना क्या चाहती है। ये log है, हमें x का आता है जिसके नीचे लाइन खींची हुई है ब्लू वाले, तो log x का क्या होगा? log x का 1/, ये जो ब्लू वाला है लाइन खींची है, पूरा ब्लू वाला पार्ट यहाँ पे आएगा पूरा नीचे, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो खत्म हो गया। अब इसका दोबारा से ये log है, अब इसको x मानना पड़ेगा, जो ये पिंक वाली लाइन खींची हुई है, तो ये नीचे आ जाएगा पिंक वाला, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब इसका दोबारा करना पड़ेगा log, अब कौन सा लाइन खींची हुई है? वाइट वाली, ठीक है। इसका 1/, x की पावर 5 नीचे आ जाएगा। अब x की पावर 5 का 5x की पावर 4, आंसर चेक करो इसका। नीचे वाला मैच करेगा, यहाँ पे 1/log एक ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वैसे ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा स्टेप बदलना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे ऊपर 5x की पावर 4 नहीं दे रखा आप ऑप्शन में, तो अगर मैं ये log की प्रॉपर्टी लगाऊं तो 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, फिर क्यों क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ए की पावर बी आ जाता है बी लॉग ले लो। तो महाराज ये अब देखो इसका लगाया तो नीले वाली लाइन यहाँ पे पूरी, सर जब उसमें लॉग लग रहा है फिर ये भी लगेगा ना, हाँ। 5x के पास 4 नहीं आएगा। हाँ लॉग, अब ये पिंक वाली लाइन पिंक वाला यहाँ पे, एक मिनट हम समझ गए, आप हमें करने दीजिए एक बार। अच्छा करो। सर लेट अस स्टार्ट। अब इसका देखो 5 यहाँ पे, 5/x, ये आंसर मैच करो। पांच अपॉन नीले वाली लाइन log x की पावर 5, ब्लू वाली लाइन log x की पावर 5। देखो ऑप्शन चेक करो, चालाकी कर दी इन्होंने। इसमें यहाँ पे ना log की फॉर्म में लिख रखा है इसमें, यस सर। ये log x की पावर 5 लिख रखा है इसको, और इसको जो पिंक वाला है इसको log x की पावर 5 लिख रखा है, ठीक है। और ये 5 है ऊपर और x है नीचे। सर log 5 भी तो आएगा ना, हाँ log 5 मतलब ये log x to the power ऑप्शन डी है सर, अरे वो 5 को फिर ऊपर ले गए यहाँ पे, ऑप्शन डी। क्योंकि आंसर मैच कराना है ना, नीचे उसने 5 ऊपर दे रखा है, उसमें बाहर दे सर रखा ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कर लिया 5 log x। मैंने तो प्रॉपर्टी लगवाई थी सर, उसने मैं करवाया। इसमें सर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। सर ये डायरेक्टली कैसे आपने क्वेश्चन में लिख कर दिए? यहाँ से आगे करो ना, इसके आगे तो 5 log 5 आएगा। वो ए की पावर x पे लगता है, ये x की पावर है, x की पावर ये तो पे आपने बताया। ये तो 5 बाहर आ जाता है, यहाँ पे यहाँ आ गया। हेलो अभी तो क्या होगा? ये अभी यही हूँ क्लास में। 59 का क्या ऑप्शन है? आओ मेरे तो नीचे ही शॉर्ट लगा रही है। चलो अभी कर रहा हूँ, यही हुआ ऐसा नहीं, अभी क्लास खत्म होने वाली है। नहीं आया समझ, दोबारा बता देते हैं। सर एक बार आप सही से सॉल्व करके बताओ। वो अभी कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले क्वेश्चन तो सही से तो इतना ही टाइम लिखा हुआ है। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे 5 था, यस सर। ठीक है। इसका आएगा 1/, log 1/log ब्रैकेट में log x + 5। ठीक है जी। हाँ अब इसको छुपा लो, हाँ अब इसका क्या आएगा? log x ये है 1/log, log x की पावर 5। ठीक है, इसका हो गया चैन रूल। अब इसको छुपा लो। हाँ अब इसको छुपाने से पहले मैं इस 5 को यहाँ पे ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा दी। अब 5 कांस्टेंट है बाहर, वो log x का x 1/x। आंसर मैच करो, ये आंसर है। आ गया आया? हाँ 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 बताओ। 5/x कैसे आ गया? क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो 5 तो ऐसे ही रहेगा। log x का जो होता है 1/x होता है। एक बार घर पे भी खुद से कर लेना इनको, जो आधे अधूरे भी समझ में आ रहे हैं उनको एक बार खुद से भी करोगे, जो पूरे भी समझ में आ रहे हैं वो भी एक बार खुद से करना है, क्योंकि जो समझ में आ गए वो होते नहीं है। कई बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है, यहाँ पे जब मैं समझाऊंगा खुद से करेंगे तो फिर अटक जाती है गाड़ी, आपने महसूस किया होगा ऐसे कई बार।
तो एक बार खुद से भी करना है इनको। तो डेली महसूस कर रहे हैं अगर आज की बात को, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को तमीज से लिख लो थोड़ा सा। ये जो ऐसे साइन एन एन लिख रखा है, इसने बीच में फंसा रखा है, इसको यहां से हटा के पूरे पे लिख दो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इस बात से? इस बात से अगर दिक्कत है तो कंसेप्ट बता दो। साइन स्क्वायर एक्स को यस सर, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने एन यहां से हटा के यहां लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है जब ऐसे लिख सकते हैं? अब कर दो, चैन रूल लगा दो। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, बहुत आसान है। लगाओ उनसे। अनुज को जो आ रही बात पकड़ में, तुम इतने पीछे बैठे हो, तुम पूछ ही नहीं रहे कुछ, सब समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना, बस तो फिर क्या दिक्कत। घर पे कर लेना इनको 10-20-30 बार क्वेश्चन होगा, ठीक है? 30 बार कर रहे हो क्वेश्चन को, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ, बस एक बार 2 बार आ गया आंसर। तो आंसर सीधा सीधा नहीं लिख के देंगे, आंसर को थोड़ा सा देख के समझना पड़ेगा। 12th क्लास में ऐसी थोड़ी नंबर मिल जाएंगे। और ये सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर के, जैसे सीट ऊपर को होती आई है, अब सबसे पीक पे है क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा समस्या में नहीं डालेंगे आपको। इन क्वेश्चन को कर जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे। तो n-1 तो आएगा ही। x की पावर n का n ऐसे आएगा और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने पूरे पे ना लिख के यहाँ पे लिख लो। ऑप्शन को देख लो पहले पढ़ के एक बार, रीडिंग टाइम भी लेगी 20 मिनट, तो पढ़ लेना उनको ध्यान से कहाँ क्या लिखा है। ठीक है, अब इसका दोबारा करूंगा तो आ जाएगा कोस साइन एक्स का माइनस क्यों आएगा? साइन है ना, जो सी वाले हैं उनमें माइनस। इसका दोबारा कर दो 2ax प्लस b, फिर ऑप्शन मैच करने लग जाओ। पहले देखो 2ax प्लस b किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है। फिर देखो n किस में आ रहा है, n, ये वाला n, ये वाला n आ रहा है सी में। सी पे टिक लगा तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है आपको। जब आप क्वेश्चन को देखोगे मैच करते करते गलत वालों को काटते चले जाना, सही वाला अपने आप निकल आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। गलत चीज को हटा देना तो सही अपने आप आ जाएगी बाहर। नेक्स्ट देखिए 61। हाँ लगा दो, और क्या कर सकते हैं इसमें, प्रोडक्ट टूल ही लगाएंगे। सर इसमें cos n मतलब cos को पूरे के उसकी पावर n लिख सकती हो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे अब आप लोगों को अगर बात समझ में आ गई तो इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया करो। साइन ये एज इट इज, इसकी पावर n बाहर और cos की पावर 1 कम, यहाँ पे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस cos की पावर n, cos का दोबारा करूंगा तो आएगा माइनस। एक को तो एज इट इज रखूंगा, जब प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो एक को तो ऐसे ही रखेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। सबको दिव्या रजनीकांत की तरह एक साथ ही तोड़ दोगे क्या? ये पुरानी हिंदी मूवी की तरह है, एक एक करके तोड़ना है। एक को ऐसे ही रखना है, एक को तोड़ा है। पहले नहीं मूवीज होती थी, विलन आते थे गुंडे पीटने हीरो को, तो पहले एक आता था लड़ने, वो मारता था, वो एक गिर जाता था, फिर तब दूसरा आता था। ऐसे नहीं सब एक साथ आ जाते थे, एक एक करके।
एक एक करके तोड़ता रहा हूँ। ये पुरानी है ना बहुत कंसेप्ट, तो इसलिए पुरानी मूवीज की तरह इसका कर दिया अब मैंने। हाँ सर, फिर नेक्स्ट वाले का अब इसको ऐसे ही रखूंगा, ये तो इसका तो कर दिया, ये तो गिर गया पीछे। अब नया आएगा, अब ये वाले भाई साहब आएंगे m एन साइन की पावर m माइनस 1 x cos x। हो गया। जो सी से शुरू हुए हैं ना उनका ही डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। हाँ जी। अब हर ऑप्शन में ये दे रखा है इन्होंने साइन m की पावर x और कोस n कॉमन ले रखा है। साइन m की पावर जो x दिया है इसमें, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वो साइन की पावर m ही है, ठीक है, जो x लग गया है इसमें फालतू। अब साइन m x कोस n x कॉमन, ठीक है जी, बता दिए फिर कॉमन केस से ले लेंगे। अलग लोग हैं। हाँ ये तो एक ही है, और दूसरा का है तो आपने क्या कॉमन ले लिया? ये कॉमन लेना है, उसमें दिखाई दे रहा है कॉमन के तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब इसको देख लो, ये कोस n माइनस 1 है और कोस x है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कोस n अपॉन कोस 1 है, पावर माइनस होती है ना, लिख सकता हूँ इसको यस सर। n माइनस 1 को कोस n नीचे और 1 नीचे लिख सकते हैं। ये अरे उसको तो बता रहा हूँ, ये माइनस 1 नीचे आके प्लस 1 हो गया ना पावर। हाँ ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे, साइन और यहाँ पे नीचे और cos कोस। अब मैं इसको यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन एक्स के नीचे भी cos है। कैसे? इसकी जगह पे ये लिखा, ठीक है, इसकी जगह पे, यस सर। और ये साइन एक्स है मल्टीप्लाई तो ये साइन अपॉन कोस क्या आएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस n की पावर x इंटू tan x, माइनस 10x सर। हाँ माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने ऑप्शन में tan दे रखा है अंदर। cos में भी चेंज करेंगे। इसके बाद इसको देखो, साइन m माइनस 1 को लिखो मत, जब समझाता हूँ तब समझा, तब तुम जब समझाता हूँ तब लिखती हो, और जब लिखने का टाइम आता है तब फिर समझती हो, उल्टा प्रोसेस करती हो। इसको नीचे ले गया यस सर। तो कोस अपॉन ये 4, ये ऐसे लिख रहा हूँ, साइन m into cos m ऐसे लिख रहा हूँ, और ये क्या आएगा साइन साइन m की पावर mx, और यहाँ पे cos x। ये बात समझ में आ रही है? यस सर हाँ बताओ। साइन अपॉन नहीं cos अपॉन साइन टू cot x हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ बताओ, आगे सुन रहा हूँ मैं। और इसके बाद क्या होगा? हाँ ठीक है, आ गया। ये m ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अच्छा और बताओ, नहीं बस यही। दूसरी तो बता रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन की पावर n और कोस की पावर n कॉमन ले रखा है इसमें, Yes, sir. अंदर कौन बचेगा, माइनस का n tan tan x प्लस प्लस m m, cot है ये ऑप्शन मैच करो, अंदर बाहर तो सबका सेम ही है। ऑप्शन ऑप्शन बी, क्वेश्चन 63 करो खुद से, 62 में बता रहा हूँ। 63 में डिवाइड रूल लगा लीजिए। हाँ साइन एम एक्स, इसकी पावर एम थी तो पावर एच इतनी आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। अब ये कोस एक्स था, इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स के पावर एन के फॉर्मूला से होता है। कोस एक्स का आता है माइनस का साइन एक्स। अब इसको सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है। अब साइन एम की पावर एक्स को करना है एम पावर एज इट इज और एक पावर कम। साइन का दोबारा से करते हैं तो आ जाता है कोस, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे लिखा हुआ है
ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका जो -1 था वो यहां से हट गया है, और ये कोस था, कोस की पावर n भी थी, कोस की पावर -1 भी थी, तो यहाँ पे -1 हट के नीचे गया प्लस बन गया, तो नीचे कोस बन गया, यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कोस था, तो मैंने उसको 10 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज इट इज लिखा है, m एज इट इज लिखा है, ऐसा यहाँ हुआ है, एक साइन नीचे चला गया, कोस अपॉन साइन कोट बन गया, और ये साइन की पावर m यहीं पे बच गया। फिर मैंने ये और ये यहां से ये और ये कॉमन लिया। ठीक है, इनको कॉमन लेने पे जो यहां पे जो बचा n बचा, माइनस साइन बचा, tan x बचा, प्लस का साइन बचा, m बचा और कोट बचा, और फिर जो आंसर हमने मैच किया, आंसर आएगा, मैच कर गया आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 63 कर लिया आप लोगों ने? 62, 63 पे जल्दी से लगाइए डिवाइड रूल। लगा दिया था डिवाइड रूल। आंसर आ गया, x अपॉन साइन x, डिवाइड रूल लगा दीजिए। हाँ हाँ, कर लेना, घर पे भी कर लेना, कोई घर पे मना करे तो मेरी बात करा देना फोन पे, मैं बोलूंगा उनको करने दो उसको। मैं लेट हो रही हूँ सर। कोई बात नहीं, लेट हम भी हो रहे हैं, 3 फोन आ चुके हैं हमारे भी, और हमें मार देंगे, हम लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज क्लास होगी 10 बजे तक चले क्लास। और जो आपका यहाँ से जाने की जो प्रॉब्लम है, रोड पे बहुत भीड़ रहती है, 10 बजे बिल्कुल खाली हो जाती है। कितनी देर कर सकते हो आप लोग क्लास? मैंने तो 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ रखा है, एक जगह बैठ के 12 घंटे क्लास तो कर रखी है। जैसे क्लास पढ़ते 4 घंटे की चलती थी, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे सेम डे में, तो 12 घंटे तो मैंने क्लास कर रखी है। हाँ, 7 घंटे क्लास कर लिया रेगुलर आपने। गुड। 12 के बाद 6 घंटे सेल्फ स्टडी की थी मैंने उस दिन, बहुत पढ़ दिया था। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आ चुका होगा। पहले इसको बता दूं, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स को एज इट इज, एक्स का 1, फिर माइनस का साइन, एक्स एज इट इज, साइन एक्स का cos x। अब इसने एलसीएम ओपन किया होगा, एलसीएम ओपन करते कैसे, जो नीचे है वो यहां भी और यहां भी लिख देते हैं, अगर ऐसा उसने किया है ऑप्शन में। अब उसने ऐसा नहीं किया, नीचे साइन स्क्वायर ही है, बहुत शरीफ लोग हैं, लेकिन ऊपर tan दे रखा है, ऊपर tan वैन दे दिया इसने। ऐसा क्यों किया इसने, कैसे बना दिया tan इसने? नीचे तो साइन स्क्वायर ही है, tan x माइनस x। हमने इसमें अभी एक गलती की है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, और ये क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ी गलती है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट, एंड इफ यू आर नोट डाउन दैट क्वेश्चन ऑन द रफ शीट, जैसे आप डाटा को आप शिफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर से अपनी रफ शीट में सॉल्यूशन करने के लिए, मैच इट ट्वाइस, 2 बार उसको मैच करें, क्योंकि अगर वहां से आते आते कुछ चीजें दूसरे पेपर पे भी छूट जाती हैं, जैसे एक स्क्वायर छूट गया या माइनस का साइन वहीं छूट गया, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब इसमें ये था u, ये था u, अब इसमें एक v है, v क्या है, साइन x, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, इसका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, क्या आएगा, cos x आएगा। अब हमें इसका करना था इसके रेस्पेक्ट में, अब हम लोग फाइंड करेंगे du बाय dv। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, ये है du बाय dx, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos कहां चला जाएगा, ये आएगा साइन x माइनस x cos x
अपॉन sin x square whole square साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x अपॉन 1, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। tan x minus x upon sin square. जो मल्टीप्लाई में चला जाए cos करके cos ऊपर चला गया, साइन नीचे बच गया, फिर क्या हुआ, आंसर को मैच किया। हाँ, कर जाएगा ये मैच कैसे? साइन मल्टीप्लाई करेंगे Sin फिर cos तो नीचे सर आएगा cos साइन को के, ऊपर जाएगा ना, cos के ऊपर जाएगा, साइन नीचे, cos के नीचे, साइन के नीचे cos आएगा, 1 ऊपर जाएगा हाँ 1 ऊपर जाएगा cos सर, साइन के नीचे cos आएगा और इस तक माइनस प्लस डबल कर दो। क्या हो गया इसमें, ये सर है सर, 1 ऊपर जाएगा सर, cos के ऊपर जाएगा सर, क्या कह रहे हो, 1 जाएगा ऊपर तो सर cos और cos आएगा नीचे, ये तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो लगा रखे हैं। अब साइन अपॉन cos tan माइनस cos अपॉन cos x, आंसर मैच कर लो, a tan x माइनस x कितना आएगा a। सर ये कैसे ले लिया आपने? इसमें ऑप्शन ए आएगा नहीं आएगा, इसमें आप एलसीएम लिया साइन अपॉन cos tan एंड cos अपॉन cos 1, सर ये जो cos है ये उसके साथ sin स्क्वायर x के साथ ये तो जिंदा है, साइन स्क्वायर एक्स जिंदा है नीचे, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स नीचे जिंदा है। बस 2 मिनट 2-3 मिनट और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आपसे, नहीं हो जाऊंगा सर, सर अब नहीं बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हाथ पकड़ दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है चैप्टर 2 का, ठीक है, चैप्टर 2 का। अब इसमें हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये सिंपलीफाई करके क्या आएगा, ये सिंपलीफाई करके आएगा, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये सिंपलीफाई हो जाएगा बहुत आसानी से। और जो चैप्टर 2 का पार्ट है, अगर मेरे सामने आता तो मैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिखता क्वेश्चन का, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा कोस से, यहाँ पे कोस से, यहाँ पे कोस से, यहाँ पे कोस से, तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस। फिर तो कट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आया a, यहाँ पे आया tan x, यहाँ पे आया b, यहाँ पे आया a tan x, ठीक है। इसको मैं a cos x से डिवाइड करना चाहता हूँ, a से, a cos x से, ठीक है, नोमिनेटर में। तो ये a कट जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे b अपॉन a और यहाँ पे b अपॉन a और यहाँ पे 1 होगा। इसको एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर रहा हूँ, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला होता है tan फॉर्मूला है tan x प्लस वाई, tan x प्लस एक माइनस वाला है तो उससे ऊपर वाले में माइनस आ जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास, है बुक दिखाना, एक सेकंड, इसमें वो हो गया, 1 मिनट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है, हेलो ठीक है। इसमें एक छोटी चीज कर दी मैंने, मुझे b cos x से डिवाइड करना है इसको, तो मैंने कहा b, रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो b से जब करूंगा तो यहाँ पे b अपॉन a आना है, यहाँ पे आना है 1 और यहाँ पे आना है a upon b, ठीक है जी। अब इसको जो है,
अच्छा ये फॉर्मूला मैंने 11th क्लास का लिख दिया। अच्छा इससे तो कंफ्यूजन आया, उससे भी हो जाता। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। ये समझ लीजिएगा बस, ये लास्ट चीज क्वेश्चन में। ये देखो एक फॉर्मूला है 12th क्लास का, वो मैंने 11th क्लास का लिख दिया था, उसी से कंफ्यूजन हो गया था। फॉर्मूला ये है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये बात समझ में आती है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, b अपॉन a, और y क्या है tan x। तो b अपॉन a x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स x क्या है, बी अपॉन ए, सॉरी गलत है, a अपॉन b है। x क्या है a अपॉन b, और y क्या है tan इनवर्स y। ये बात समझ में आ रही है? यहां से देखो, अब ये tan से tan घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x। ये क्या आएगा tan इनवर्स a अपॉन b। कांस्टेंट है ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन, आंसर क्या होगा इसका, b इज द राइट आंसर। ये थोड़ा रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हाँ, इसमें हमें डायरेक्ट यहीं पे पूछना था, ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, सर कल ट्यूशन किस टाइम से? नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कल आपकी क्लास, कल है संडे। ठीक है।